Jai Hind guys, to all of you. In this video, I am going to teach you about degree of comparison. What? Degree. But I am going to teach you in this video degrees of comparison. I am going to teach you about degree of comparison. तो डिग्री होते क्या है, डिग्री का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डिग्री का इस्तेमाल क्या होता है, डिग्री का प्रयोग क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डिग्री होते क्या है। डिग्री जो होता है ना, तीन प्रकार का होता है। कौन सा डिग्री होता है? पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। पहला जो होता है ना वह तो पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, तारीख लिखो वहाँ। आज जो डेट है वह 22 तारीख है, 22 तारीख है, 22 अगस्त। दूसरा जो होता है वह तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। और तीसरा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये सब का सब आपका क्या डिग्री है, ये आपका सब का सब डिग्री है। आप बोलेंगे कि सर डिग्री क्या होते हैं, डिग्री का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और डिग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सर हम लोगों को डिग्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए अंग्रेजी की दुनिया में डिग्री का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल है। डेट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट डिग्री, इसलिए हम लोगों को डिग्री के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर डिग्री का इस्तेमाल अंग्रेजी की दुनिया में नहीं रहती तो आज शायद हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता। तो इसका भी कहीं न कहीं बहुत ही इस्तेमाल है, इसलिए हम लोगों को वी हैव टू स्टडी अबाउट डिग्री डेट। अगर डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री जो होते हैं वह तीन प्रकार का होता है। पहले जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। दूसरा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। तीसरा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो आइए हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री से कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री से कैसे सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिग्री डेट्स, हाउ टू मेक सेंटेंसेस द हेल्प ऑफ डिग्री। डिग्री की मदद से कैसे सेंटेंसेस को क्रिएट किया जाता है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। देखिए अगर अंग्रेजी सीखना है पहले अपने डर को निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं भी माफी चाहता हूं कि हो सके कि मेरे मुंह से ही कहीं न कहीं अगर गलत अंग्रेजी निकल जाए तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ आपके सामने अगर हिम्मत करके पढ़ाने आए हैं तो मेरी उम्मीद है और इस उम्मीद के प्रति मैं खरा उतरा हूँ और खरा ही रहूंगा और डर को मैंने बढ़ावा नहीं देते। इसीलिए आज मैं डेट इज आई एम एबल टू टीच यू, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ाने की योग्य हूँ। इसलिए पहले अगर अंग्रेजी सीखना, इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश यू डोंट हैव टू फियर फ्रॉम एनीबॉडी। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको किसी से नहीं डरना है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इट इज नॉट बिगेस्ट माउंटेन, वह सबसे बड़ी पहाड़ों नहीं है। इंग्लिश इज ए सिंपल लैंग्वेज लाइक हिंदी, लाइक खोटा, लाइक मराठी, लाइक बंगाली, लाइक एनीथिंग, बट इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। यू कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। वाई कांट आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता हूँ? बिकॉज आई हैव फियर, मुझे डर है इसीलिए। I don't have fear, that is why I am here, that is why I am able to teach you English and that is why I am able to speak English in front of anybody, with anybody. So you don't have to take much time because time is very important for my life and that is why we are going to start this session. So पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो आइए हम लोग डिग्री को आज पूरा अच्छे से समझेंगे ताकि हम लोगों को पूरा क्या बोलते हैं
जो डिग्री को लेकर के, अंग्रेजी को लेकर के जो हम लोगों के पास परेशानी है, उस परेशानी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे और जीवन में अपना प्रोग्रेस होंगे। बिकॉज नाउडेज आज का जो है ना वह डिजिटल इंडिया है। देयर इज डिजिटल इंडिया नाउडेज। डिजिटल इंडिया है आजकल। दैट इज व्हाई वी हैव टू बिकम डिजिटल लाइक सिस्टम। हम लोगों को भी सिस्टम के जैसे डिजिटल बनना है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वह क्या सीखने वाले हैं? डिग्री के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले? डिग्री के बारे में। डिग्री होता क्या है? तो डिग्री आपको मैं बताएं कि 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव डिग्री होता है, सिंगली ऐसे रहेगा, पॉजिटिव डिग्री होता है। दूसरा जो होता है कॉम्परेटिव डिग्री होता है। दूसरा क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री होता है। और तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये तीनों का तीन आपका डिग्री हो गया। पहला डिग्री क्या? पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है। और तीसरा क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री की अगर बात किया जाए, अगर पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से अगर सेंटेंस क्रिएट किया जाए तो किस तरह से हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री के मदद से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को अगर हम लोगों को समझना तो कैसे समझेंगे। अगर मैंने बोल दिया शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मैंने क्या बोला? शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो उसका जो मैंने बताया ना शी इज ब्यूटीफुल, तो ये सिर्फ जो ब्यूटीफुल है ना, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव किसका गुण बताया? नाउन का। नाउन सॉरी प्रोनाउन का। शी यहाँ प्रोनाउन है ना कि नाउन। शी यहाँ आपका प्रोनाउन है। एडजेक्टिव जो होता है ना, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज या नाउन और या प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होता है ना, एक नाउन को क्वालिफाई करता है तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपका यहाँ क्या है? एडजेक्टिव आपका ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल किसका गुण बता रहा है? ब्यूटीफुल जो है ना प्रोनाउन का विशेषता को बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो ये सिंपल है ना, ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये सिर्फ इसका गुण को बताया। किसका गुण बताया? प्रोनाउन का। इसमें ना कोई अदर एक्शन है। आज सिर्फ ब्यूटीफुल प्रोनाउन के क्या बोलते हैं? विशेषण बताया, विशेषता बताया किसका? प्रोनाउन का। तो यहाँ कोई लड़की है, फीमेल है, इसलिए शी का इस्तेमाल किया गया है। शी इज ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन का विशेषता को बताए। अगर मैंने यहाँ लिख दे, क्या लिख दे? शी इज, अगर मैंने यहाँ लिख देते हैं शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। अगर मैंने लिख देते शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, वह सीमा से ज्यादा सुंदर है। इसका जो मीनिंग निकल रहा है ना, वह निकल रहा है से ज्यादा। किससे ज्यादा? इससे ज्यादा। सी मिस वहाँ कोई न कोई एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ सी का इस्तेमाल किया गया है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा, वह जो है ना सीमा से ज्यादा सुंदर है। वह जो है ना वह सीमा से ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ जो मोर ब्यूटीफुल है ना, ये आपका कॉम्परेटिव है। कॉम्परेटिव डिग्री क्या आपका? कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है। अब सी को कंपेयर कर रहा है सीमा से, लेकिन सी सीमा से ज्यादा सुंदर है। सी जो है ना, सी सीमा से ज्यादा सुंदर है। अगर यहाँ इस तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल सी इज द दा लगाना पड़ेगा। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वह सबसे सुंदर है।
जहां मोस्ट लग गया ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसका मीनिंग आ रहा है सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये जो है ना आपका सुपरलेटिव है। ये आपका क्या सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ये आपका मोस्ट ब्यूटीफुल क्या, आपका बेस्ट ब्यूटीफुल क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है। अगर देखिए कंपैरेटिव डिग्री का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसी एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए। अगर मैं बोलेंगे मैं मार्कर इज बेटर देन योर मार्कर, मेरा मार्कर आपके मार्कर से अच्छा है, तो मैंने किसका कंपेयर किया, अपना मार्कर से उसका मार्कर से कंपेयर किया। लेकिन हाँ होगी कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री वह होता है जो सबसे अच्छा दिखाना है, सबसे अच्छा दिखाना। अगर ऐसे बोल दे विशाल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, विशाल क्लास में सबसे तेज तरह लड़का है, यानी कि बहुत बुद्धिमानी है। विशाल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, विशाल क्लास का सबसे तेज लड़का है। तो ये हो गया आपका सबसे तेज। अगर दिखाना चाहेंगे तो आपको मोस्ट लगा करके दिखाना पड़ेगा, मोस्ट लगा करके दिखाना पड़ेगा। और अगर एक दूसरे से अगर कंपेयर करना चाहेंगे, जैसे कि बोलेंगे विशाल 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 जो मंटू से अच्छा, विशाल इज बेटर देन मंटू, बेटर देन मंटू, विशाल मंटू से अच्छा। तो हाँ कंपेयर हुआ, किसके साथ में कंपेयर हुआ, विशाल के साथ में कंपेयर हुआ और मंटू के साथ में कंपेयर हुआ। तो ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री वह होता है जो सबसे अच्छा दिखाना, सबसे अच्छा दिखाना। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको एडवांस लेवल की जैसे बता दिए, लेकिन हमको मेरा जो ड्यूटी है ना पहले आपको आसानी भाषा से समझाना था। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैं आपको मोर और मोस्ट लगा करके बना दी, जो कि ये लास्ट में बनाया जाता है, क्योंकि उसका पहले आसानी समझते हैं, आसानी भाषा में। अगर मैंने यहाँ लिख दें, क्या लिखते हैं, राम्स मैंगो इज, पहले देखो पॉजिटिव से बनाते हैं, ठीक, पॉजिटिव से बनाते हैं। क्या लिखते हैं, राम्स मैंगो इज स्वीट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, राम का जो आम है ना वह मीठा है। राम्स मैंगो इज स्वीट, राम का आम मीठा है। क्या निकल गया हिंदी मीनिंग, राम का आम मीठा है। तो ये आपका जो हो गया ना, ये आपका पॉजिटिव डिग्री। क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। ये सेंटेंस आपका जो हो गया ना, ये वाक्य आपका जो बन गया ना, ये वाक्य आपका बन गया पॉजिटिव डिग्री। तो राम्स मैंगो इज स्वीट। देखिए पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको किसी से कंपेयर नहीं करना, सिर्फ आपको अपना गुण को बताना है। अपने छोड़ो किसी का भी गुण को बताना है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। कंप्लीट। राम्स मैंगो इज स्वीट, यानी कि राम का मैंगो जो है ना मीठा है। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब हम लोगों को बनाना कंपैरेटिव डिग्री। तो मैंने लिखेंगे राम्स मैंगो इज बेटर देन सोहन्स है। तो इसका मतलब जो है ना, राम का मैंगो जो है ना, राम का आम जो है ना सोहन के आम से अच्छा है। राम मैंगो इज बेटर देन सोहन, राम मैंगो इज स्वीट। आप तो ऐसे लिख रहे, आप तो ऐसा बना सकते, राम से मैंगो इज बेटर देन सोहन, तो राम मैंगो इज स्वीटर। आप ऐसे लिखा, स्वीट से बना लेते, स्वीट से ही बनाते, राम मैंगो इज स्वीटर देन सोहन्स। राम के आम जो है ना सोहन के आम से ज्यादा मीठा है। मैंने तो ही कंपेयर किया मैंगो की मिठास का, यानी कि आम का जो मिठाई है, जो मिठास है वह सोहन के मिठास से ज्यादा है। राम मैंगो इज स्वीटर, राम के मैंगो जो मीठा है, देन सोहन के आम की जो सोहन के आम के मिठा है ना वह राम के मैंगो से कम है। राम के जो मैंगो का मीठा है ना वह सोहन के मैंगो से ज्यादा है। तो ये होता है, ये सेंटेंस जो आपका है ना, ये सेंटेंस आपका बन गया, ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, कंपैरेटिव डिग्री, जो कि कंपेयर को दिखाए। क्या दिखाए, कंपेयर को दिखाए। फिर मैंने बना था तीसरा,
राम्स मैंगो Rams mango इज is स्वीटेस्ट ऑल ऑफ देम। स्वीटेस्ट तक रोक देते हैं। राम के मैंगो जो है ना सबसे ज्यादा मीठा है। राम्स मैंगो इज स्वीटेस्ट। राम के मैंगो सबसे ज्यादा मीठा है। अगर हम ऑल ऑफ लगा दे सबसे ज्यादा, आज जितना मतलब ऑल में जितना हम वहाँ बहुत सारा आदमी होगा आम लेकर के बेच रहे होंगे, लेकिन हम क्या बताएं राम्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। राम के मैंगो जो होता है ना सबसे ज्यादा मीठा है। जितना लोग आम के टोकरे लेकर के आम को बेच रहे हैं सब में सबसे ज्यादा जो मीठा आम है ना वह राम के आम है। सबसे जो ज्यादा मिठा आम है वह किसका आम है? राम का मैंगो है। तो ये आपका जो हो गया ना सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे जो टॉप को दिखाने के लिए उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जिसे एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और जिसका सिर्फ इंट्रोड्यूस होता है जैसे कि राम्स मैंगो जी स्वीट। आम के इंट्रोड्यूस हो गया कि आम मीठा है तो वो होता है पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ मैंने क्या बनाया तीसरा सेंटेंस, राम्स मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। राम के मैंगो सबसे ज्यादा मीठा है। तो ये आपका बन गया ना, वह आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री। आपका ये क्या बन गया? सुपरलेटिव डिग्री बन गया। ये आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं बोलेंगे कि अगर देखिए अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? हम लोगों तो कॉन्सेप्ट को सीख ही गए हैं, अब इट इज टाइम टू प्रैक्टिस। अब ये समय प्रैक्टिस करने के। अगर मैं बोलूंगी कि आप जितना जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ, आप जितना जानते हैं एज मच एज यू नो एज आई नो, आप जितना जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, यू नो मोर देन मी, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और आप सबसे ज्यादा जानते हैं। इट इज टाइम टू प्रैक्टिस, गेट रेडी टू प्रैक्टिस। जैसे कि मैं बोलते हैं यह पेन उस पेन से अच्छा, दिस पेन इज बेटर देन डेड पेन। अगर मैं बोले झारखंड की जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्राकृतिक को, एक मिनट, झारखंड के स्थान बिहार के स्थान से ज्यादा अच्छा है। द प्लेस ऑफ झारखंड इज बेटर देन द प्लेस ऑफ बिहार। झारखंड के स्थान बिहार के स्थान से ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह जो कंपेयर किया जाता है ना उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जो सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर बोलेंगे कि झारखंड इज बेस्ट स्टेट, सॉरी ये तो सुपरलेटिव हो गया, बोलेंगे झारखंड इज गुड, झारखंड अच्छा है, तो ये सिर्फ झारखंड का इंट्रोड्यूस हुआ। अगर मैंने बोल दिया झारखंड इज बेटर देन बिहार, झारखंड जो है बिहार से अच्छा है, तो ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री। एंड अगर मैंने ऐसे बोला झारखंड इज द बेस्ट स्टेट इन द इंडिया, इंडिया में झारखंड सबसे अच्छा राज्य है, तो ये आपका बन गया सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा दिखाए। झारखंड इज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया, झारखंड भारत में एक अच्छा सबसे अच्छा राज्य, सबसे अच्छा, जो सबसे ऊंचा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। डेट इज वाई यू हैव टू रिमेम्बर, आपको इसे याद रखना है कि वेयर इज यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री, वेयर इज यूज्ड सुपरलेटिव डिग्री एंड वेयर इज यूज्ड पॉजिटिव डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री दैट यू हैव टू नो, जो आपको जानना है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा तो कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा जो होता है सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द डिग्रीज व्हाटएवर आई हैव टॉट यू। मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया हूँ मैं आप अवश्य समझ चुके हैं जहां तक मुझे उम्मीद है। एंड यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेंटेंस। अब हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में सीखने वाले कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। Finally, we have learned about degree and we are going to learn about sentence now. अब हम लोग
सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि सेंटेंस के बिना अंग्रेजी नहीं है। अगर इफ आई एम स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज आल्सो सेंटेंस। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं छोटी मोटी सेंटेंसेस को प्रयोग करके, तो ये सेंटेंस है। हालांकि ये बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, ये बोल सकते हैं, लेकिन सबका सब सेंटेंस है। वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज सेंटेंस, सब चीज सेंटेंस है। सेंटेंस नहीं जानते मतलब अगर आप इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंस, अगर आपको नहीं पता कि सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाते हैं, यू कांट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज सेंटेंस। अगर मैंने आपको बोला एवरीथिंग इज सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस ही है। And now we are going to learn about sentence that how many are there sentences. Sentences कितना है? How many are there sentences? There are 5 types of sentences that we are going to learn, जो कि हम लोग जानने वाले हैं। सेंटेंस जो होता है ना, वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव होता है, असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। पहला जो आपका सेंटेंस होता है ना, वह तो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। आपका जो पहला सेंटेंस होता है ना, वह तो असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें कहा था निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा जो होता है आपका ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा जो आपका होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं विधिवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप सोच रहे हैं सर ये कौन सेंटेंस है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसे जो हिंदी में कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इच्छा बोधक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? इच्छा बोधक वाक्य कहा जाता है। अब पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा पांचवा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये होता है, ये 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। सेंटेंस 5 है, एक से ज्यादा तो सेंटेंसेस तो लिखना पड़ेगा, ना कि सेंटेंस, क्योंकि 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें कहा जाता है निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो होता है वो आता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिन्हें कहा जाता है विधिवाचक वाक्य। और चौथा जो होता है वो तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिन्हें कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य। और पांचवा जो होता है ना आपका, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होता है। हम लोग तो पहले जानते थे सिंपल, क्या पता है? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल फेमिनिन सेंटेंस। ये वह जो है ना वो बहुत ही सिंपल, जो कि
क्लास 1 to 3 में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सब जो होता है सेंटेंस का असली रूप होता है, जो कि ये 5 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो तो क्या क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस होता है। एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो क्या क्या है, असर्टिव सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है निश्चयात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है विधिवाचक वाक्य, चौथा जो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है इच्छाबोधक वाक्य, और पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिन्हें कहा जाता है विस्मयबोधक वाक्य। तो ये 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार के सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस एक वर्ड से भी बन जाता है। देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ना, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 वर्ड की जरूरत पड़ता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अगर एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया ना, तो ये आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, एक वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है। गो मतलब जाओ, तो ये भी एक सेंटेंस है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सब सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सब सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस का क्रिएट होता है, किस वे से क्रिएट होता है। यू हैव टू नो द वे, हमको उस तरीका जानना है जिससे हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स लर्न अबाउट सेंटेंसेस। चलो सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं। अगर मैंने असर्टिव सेंटेंस की बात किया तो जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, असर्टिव सेंटेंस का मैं डिफिनेशन पढ़ रहा हूँ, ठीक। यू हैव टू लिसन केयरफुली, इफ यू डोंट लिसन केयरफुली यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप क्या बोलते समझ में नहीं आएगा। तो We are going to learn about assertive sentence। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह assertive sentence कहलाता है। The sentence that makes a statement is called an assertive sentence। I am going to school। I am going to school, जैसे कि मैंने यहाँ लिखे एक सेंटेंस लिखे हैं, I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये आपका जो हो गया ना, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस में समानार्थक पहले सब्जेक्ट आता है तब वर्ब आता है। तो देखिए आज सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आया। असर्टिव सेंटेंस का एक गुण होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है, तो उन्हें कहते हैं असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में समानार्थक पहले सब्जेक्ट आता है तब वर्ब और फिर अन्य पद, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, या तो हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब आता है, उसके बाद कोई पद आता है, कोई अन्य पद, तो उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। लेकिन फुल स्टॉप को ध्यान रखना, अगर फुल स्टॉप अगर आपने नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल और फुल स्टॉप नहीं दिए हैं, तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एंड यू हैव टू नो, आपको जानना है कि फुल स्टॉप कहाँ यूज करना, वे टू यूज फुल स्टॉप, वे नॉट टू यूज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को कहाँ यूज करना, फुल स्टॉप को कहाँ यूज नहीं करना है, आपको जानना है। तो ये आपका हो गया ना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट रहा हो और एक वर्ब रहा हो तो वह असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होना है। अब हम लोग जानने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य के द्वारा, जिस वाक्य के मदद से कोई प्रश्न किया जाता है या तो प्रश्न करने में काम आता है, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह सेंटेंस डेट आस्क्स या क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज व्हाट इज योर नेम। मैंने देखिए व्हाट इज योर नेम, मैंने क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो व्हाट इज योर नेम, मैंने आपसे सवाल किए, मैंने सवाल क्या किए
कि आपका नाम क्या है। आई हैव टू नो योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, मुझे आपका नाम जानना है। बिकॉज यू आर न्यू पर्सन इन दिस टाउन, क्योंकि आप इस टाउन में नए पर्सन है। यू केम इन दिस सिटी ओनली बिफोर 2 days, आप सिर्फ केवल 2 दिन पहले आए हैं। डेट इज यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ, इसलिए हम लोगों को आपके बारे में जानना है। तो मैंने सवाल कहा कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये मैंने आपसे सवाल नहीं किया, आपके नाम को पूछे। कुछ भी पूछने के लिए उसे सवाल ही कहा जाता है। तो मैंने आपसे सवाल किया कि आपका नाम क्या है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना कि क्या याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, उसे अंत में क्वेश्चन मार्क, व्हेन, हाउ, वेयर एक्सेट्रा इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो देखिए जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है एक WH फैमिली से क्रिएट होता है, जो कि वेयर होता है, व्हाट होता है, हाउ होता है, वेयर होता है, हुज होता है, व्हिच होता है, और हु होता है, हुम होता है, जो कि ये WH फैमिली है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ऑक्सिलरी वर्ब से भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि आर यू विशाल, क्या आप विशाल है। तो मैंने आपसे सवाल की क्या आप विशाल है, क्योंकि मुझे आपके बारे में प्रॉपर नहीं पता है। हो सकता है कि आपका नाम श्याम होगा, हो सकता है कि आपका नाम महेश होगा, हो सकता है कि आपका नाम मंटू होगा। लेकिन आपको मैं कंफर्म करने के लिए, आपको मैं जानने के लिए क्या बोले, आर यू विशाल, क्या आप विशाल है। अगर आप विशाल होंगे तो बोलेंगे यस आई एम विशाल। अगर आप विशाल नहीं होंगे तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट विशाल, नो आई एम नॉट विशाल। तो ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ही जरूरी है, लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाए तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह सिर्फ लिखेंगे आर विशाल, इसके आगे कुछ नहीं, तो आपका सेंटेंस गलत है। अगर आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, कोई नहीं काट सकता है। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह भाव प्रकट होता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य से सलाह, अनुरोध या जिस वाक्य से आज्ञा, अनुरोध या सलाह भाव प्रकट होता है तो उससे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिस सेंटेंस के आप किसी से अनुरोध करते हैं, आप तो सलाह लेते हैं, आप तो सलाह देते हैं, तो उससे कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। को कैसे, या सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और या रिक्वेस्ट और या पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंसेस। एज जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक BRING, ब्रिंग या ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए। तो एक गिलास पानी लाइए तो मैंने यहाँ आपको ऑर्डर दिए, ना कि आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट किए। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो प्रयोग होता है वह ऑर्डर देने के लिए प्रयोग होता है, अनुरोध करने के लिए प्रयोग होता है, रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग होता है। अगर मैंने आपको रिक्वेस्ट किए प्लीज हेल्प मी, अगर मैंने क्या बोला रिक्वेस्ट किया प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद कीजिए, बिकॉज आई नीड हेल्प, क्योंकि मुझे मदद की जरूरत है। तो मैंने क्या लिखा प्लीज हेल्प मी, तो मैंने आपसे अनुरोध नहीं किए हैं प्लीज हेल्प मी, कृपया मुझे मदद कीजिए, तो मैंने आपसे अनुरोध किए हैं। अगर मैंने बोल डोंट गो देयर, वहां मत जाए, टेक मेडिसिन इन टाइम, अगर मैंने बोल दिया टेक मेडिसिन इन टाइम, आप समय पर या तो समय में अपना दवा लीजिए। तो आपको मैंने ऑर्डर दिए जो कि आपको सलाह दी है कि आपको दवा टाइम पर लेना है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में याद ध्यान देना होगा कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू समानार्थक छिपा रहता है। हाँ, यू जो है आपका छुपा हुआ है, क्योंकि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तब मैंने ऑर्डर दे रहे, तो मैंने तो एक सामने वाला व्यक्ति को नहीं ऑर्डर दे रहे हैं, जो हमारे सामने खड़े हैं, तो उन्हीं को मैं ऑर्डर दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ यू गैप है, यू यहाँ छिपा हुआ है,
इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो रहता है ना वह छिपा हुआ रहता है तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप प्रयुक्त रहता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहना ही रहना है। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या सीखने वाला है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अब हम सीखने वाले कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। अब तो सिर्फ सेंटेंस लिख दिए। जिस वाक्य से साफ आशीर्वाद प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जिस सेंटेंस से इच्छा का प्रकट होता है, यानी कि प्रकट होता है, इच्छा का प्रकट होता है या तो प्रार्थना के प्रकट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलेंगे मैं गॉड सेव द किंग, मैं द किंग लिव लॉन्ग, मैं ही गेट सक्सेस, मैं द सोल ऑफ गांधी जी गेट पीस इन द हेवन। अगर मैं बोलूं मैं गॉड हेल्प यू, मैं गॉड हेल्प यू, मैं गॉड हेल्प यू, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ईश्वर आपका मदद करे। मैं गॉड हेल्प यू, मैं गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपका मदद करे। मैं गॉड यू विल पास, मैं गॉड यू विल पास, ईश्वर करे क्या पास हो जाएंगे। तो यह होता है जहां से ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है या तो किसी से प्रार्थना किया जाता है तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो प्रयोग होता है ना वह प्रार्थना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। एक्सक्लामेशन मार्क जो है ना वह बहुत जरूरी है सेंटेंस के अंत में लगाने के लिए। अगर आपने एक्सक्लामेशन मार्क को नहीं लगाते सेंटेंस के अंत में तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आप बनाएंगे वह आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखे? ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्रायः से प्रारंभ होता है और एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से समाप्त होता है। कुछ वाक्यों में छिपा भी रह सकता है फिर भी वह भाव या अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गॉड ब्लेस यू, तो मैं कहाँ छुपा हुआ, जैसे मैंने लिखी थी गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका आशीर्वाद दे, या तो आपको क्या बोलते हैं ताकतवर बनाए। तो यहाँ मैं आपका छिपा हुआ है, लास्ट में क्या हुआ? एक्सक्लेमेशन मार्क से अंत हुआ। अब हम लोग जो सीखने वाले ना वह सीखने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखने वाले। क्या सीखने वाले हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस वाक्य प्रशंसा, दुख, आश्चर्य, घृणा या प्रशंसा की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। यह सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन exclamatory sentence is what a beautiful sense is it। अगर मैंने लिख दिए what या beautiful scene it अब बोले कि सर हम वाट लगा दिए हैं जो कि WH फैमिली, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाने वाला था लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि वह भाव को बता रहा। मैंने बोला व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, इसका मतलब क्या हुआ? वाह ये कितना अच्छा मौसम है, सीन है, वाह ये कितना सुंदर सीन है। यानी कि ऐसा कभी कभी ऐसा भी दिन होता है जैसे थोड़ा हल्का बादल छाया हुआ रहता है, हल्का हल्का बारिश होती है जिसमें उस बारिश में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा सीन है, वाह कितना अच्छा सुंदर है। तो जो अचानक फीलिंग होता है ना तो उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऐसी अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेशन के बाद से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। तो आप देखिए कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस जो होता है ना ऊपर अपने सेंटेंस के प्रकार और उनके एग्जाम्पल को देखा है। ये सेंटेंसेस या तो अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है।
जिस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयुक्त रहता है तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नो, नो हो गया, क्या हो गया? नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नन हो गया, नोबडी हो गया, नथिंग हो गया, नथिंग हो गया, नेदर हो गया, नॉट हो गया, एक्सेट्रा हो गया। ये आपका जो है ना, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। क्या आपका नेगेटिव वर्ड? ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ये आपका नेगेटिव वर्ड्स है। क्या का ये सब का सब का नेगेटिव वर्ड्स है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ थीप, इज ही अ स्टूडेंट, डोंट यू नो इंग्लिश। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में 5 प्रकार के सेंटेंसेस सीखे। इस वीडियो में हम लोग 5 प्रकार के सेंटेंसेस सीखे। तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस था, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस था, एक इंपरेटिव सेंटेंस था, एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस था, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। ये टोटल कितने प्रकार के सेंटेंस होता है? 5 प्रकार के सेंटेंस होता है। क्या क्या होता है? एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा जो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, पांचवा जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये पूरे के पूरे 5 सेंटेंसेस होता है। लेकिन पांचों सेंटेंस या तो क्या होता है, ये पांचों सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। पांचों सेंटेंस जो होता है ना वह अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब या तो पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। अगर मैं बोलेंगे ही इज ब्रिलियंट, वह ब्रिलियंट है, ही इज नॉट ब्रिलियंट। इसका दो तरीके से बनेंगे। तो ऐसे इज ही ब्रिलियंट, क्या वह एक ब्रिलियंट है? इजंट ही या ब्रिलियंट, क्या वह एक ब्रिलियंट नहीं है? वह इज ही ब्रिलियंट, वह ब्रिलियंट क्यों है? वह इजंट ही ब्रिलियंट, वह ब्रिलियंट क्यों नहीं है? तो ये यानी 5 सेंटेंसेस जो हमने सीखे 5 सेंटेंसेस के बारे में। तो 5 सेंटेंस या तो अफर्मेटिव बनेगा या तो आपका नेगेटिव बनेगा, या तो पॉजिटिव बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। कोई भी सेंटेंस रहता है या तो क्या बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस रहता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है, या तो इंपरेटिव सेंटेंस रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहता है, या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता। सब का सब या तो अफर्मेटिव बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। जो बनेगा दो तरह से बनेगा, या तो हाँ में बनेगा या तो ना में बनेगा। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स व्हाटएवर आई हैव टॉट यू। आपने हर टॉपिक्स को अवश्य समझ चुके होंगे। जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है मुझे उम्मीद है बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड यू वेरी वेल, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। डेटी जो है थोड़ा मुझे सर्दी जैसे लग रही है, इसलिए मेरे जीव अच्छे से नहीं पलट रहा है। मुझे माफ कीजिएगा कहीं कि मेरे प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सर्दी है, इसीलिए। तो मैंने आपको जो कुछ भी आपको समझाया वो अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो प्लीज subscribe my channel and like my video and share my video. You will learn automatic. आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, बट यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियो केयरफुली। आपको ध्यानपूर्वक से सब वीडियो को देखना है, देन यू विल लर्न, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न, अन्यथा आप नहीं सीखेंगे। बाय, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय, तब तक बाय।